अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत ही अच्छी होती है और जब हमारा सिक्स्थ सेंस वाला डिसीजन सही साबित हो जाए तो हमें अपना आप बहुत ही इंटेलिजेंट लगने लगता है। ऐसा ही है ना। किसी सिचुएशन को फौरन समझना किसी जादूगर या किसी आलिम की कैपेबिलिटी नहीं होती, बल्कि हर इंसानी दिमाग सिक्स्थ सेंस यूज करने का मालिक होता है। जब हम अपनी कॉमन सेंस या गट फीलिंग्स या छठी हिस्स का यानी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला लेते हैं तो उसको इंग्लिश में इनिशिएटिव डिसीजन कहा जाता है। ब्लिंक के मुताबिक पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, यानी जब हम फौरी तौर पर किसी भी मामले को ज्यादा सोच समझ के फैसला करते हैं तो वो घंटों सोच समझ के फैसला करने से बहुत ही बेहतर और इफेक्टिव डिसीजन होता है। इस बुक में फोकस ये है कि हम गलत अंदाजों और गैर जरूरी ख्यालात को इग्नोर करके कैसे एक फायदेमंद इनिशिएटिव डिसीजन ले सकते हैं, यानी कैसे हम अपनी छठी हिस्स का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब बातें हम सीखेंगे मैल्कम ग्लैडवेल की बुक ब्लिंक से। तो आइए दोस्तों, हम ब्लिंक की समरी स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर इन्फो। दोस्तों, इस बुक की समरी को हमने 3 लेसन्स में डिवाइड किया है और हम कोशिश करेंगे कि बारी बारी हर लेसन को समझें और ये हम सीखें कि इस लेसन में क्या क्या सबक दिए गए हैं। जिसमें से पहला लेसन है अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ पावर ऑफ इंट्यूशन। इंसान की खासियत है कि वो एक छोटी सी बात से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके अपने दिमाग में ही सारा रिजल्ट निकाल लेता है। इस कंडीशन को मैल्कम ग्लैडवेल ने थिन स्लाइसिंग का नाम दिया है। थिन स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझकर स्मार्ट डिसीजन लेना ही इस बुक का बुनियादी उसूल है। एक्चुअली जो सिचुएशन हमारे सामने होती है उसके बारे में मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन को हम अपने पास एक्सपीरियंस से जोड़कर उस सारे मसले को एनालाइज करते हैं और अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हुए एक इनिशिएटिव डिसीजन ले लेते हैं। हमारी करंट सिचुएशन हमारे पास एक्सपीरियंस से जब मिलती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी छठी हिस्स यानी सिक्स्थ सेंस एक्टिव कर देता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये हमारे साथ होने वाले हर एक्सपीरियंस, मेमोरी, पर्सनल बिलीव्स या जो कुछ हमारे पास्ट में हो चुका है या हम कर चुके हैं या देख चुके हैं उसको महफूज कर लेता है। जितनी देर में सारी सिचुएशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है, सबकॉन्शियस माइंड पहले ही इन सब हालात को समझकर अंदाजे लगाने लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखे तो उसके लिए आने वाली सिचुएशन को हैंडल करना आसान होता है। वो इसलिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सिक्स्थ सेंस को पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक करके उसे रैपिड और इफेक्टिव फैसला लेने को फोर्स करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, किसी ने किसी को टक्कर मार दी तो लड़ाई हो गई। तो ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होता रहता है और जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और हमारे साथ ऐसा कोई भी वाकया हो जाता है तो हम फौरन अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारे हमारे पास एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं और फिर हम फौरन ही एक डिसीजन लेते हैं कि यार हमने इसको तो गाली ही देनी है या कुछ भी करना है। ये सब कुछ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रही होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी नहीं रुकते और ना ही हम सोचते हैं, बस हम डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड लेसन, नॉट ऑल इनिशिएटिव डिसीजंस आर इफेक्टिव ऑलवेज। अच्छा, अब ये मुमकिन नहीं कि आपकी गट फीलिंग्स हमेशा ही ठीक साबित हो। हम सब यानी इंसान बहुत ही जल्दबाज है। हमारी छठी हिस्स एक दफा सही काम कर जाए तो हमें लगता है कि अब हम हर दफा गट फीलिंग्स जो कहेगी वो ठीक ही फैसला होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। समटाइम इंसान बगैर सोचे समझे ओवर स्मार्ट बनने के लिए अपनी सिक्स्थ सेंस को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाता, बस फौरन अपने जज्बाती अंदाजे लगाकर गलत फैसले कर लेता है। सिक्स्थ सेंस को बेस्ट वे में यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करें, तभी आप आने वाली हर सिचुएशन को रिलेट करके एक इफेक्टिव फैसला ले सकते हैं। कुछ हालात ऐसे भी बन जाते हैं कि आपकी इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। जैसे जब इंसान शदीद स्ट्रेस में होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बात की बारीकी को समझ नहीं पाता और यूं उसकी सिक्स्थ सेंस सही तरीके से काम नहीं कर पाती। इस कंडीशन में सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऊपरी बात पे गौर करके जज्बाती फैसले कर लेता है और फिर वही इंसान बाद में रिग्रेट करता ही रहता है। इसका आसान हल यह है कि आप अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें या फिर अपने मेंटोर, उस्ताद या मुर्शिद से मदद लें, उनसे मशवरा करें और इसके अलावा आप स्ट्रेस को
कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ताकि स्ट्रेस आपके सबकॉन्शियस थिंकिंग को ज्यादा इफेक्टिव ना कर पाए और आप परेशान होते हुए भी अपनी सिक्स्थ सेंस को समझदारी से इस्तेमाल करें। थर्ड लेसन, कैलिब्रेट योर फिल्टर। पुराने एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करना इफेक्टिव सिक्स्थ सेंस का एक बहुत ही अहम पहलू है। पर्सनल फिल्टर होते क्या है? अगर आपने कभी अपनी पिक्चर्स एडिट की हो या कुछ भी एडिट किया हो तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि फिल्टर क्या होते हैं। किसी भी पिक्चर पे आप अपने हजारों किस्म के फिल्टर लगाते हैं जिससे वो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगती है। बस ऐसे ही कुछ फिल्टर कुछ चेन पर्सनल फिल्टर का ही है। हमने बहुत सारे फिल्टर अपने दिमाग के साथ सेट किए हुए होते हैं, यानी कहते हैं ना कि बहुत सारे चश्मे इंसान ने पहने होते हैं कि वो किसी इंसान को किस नजरिए से देखता है, कैसे उसके बारे में सोचता है, कैसे उसके बारे में राय रखता है। और ये सारे के सारे फिल्टर क्या हैं? ये सारे के सारे फिल्टर वही हैं जो हमने अपने दिमाग के साथ सेट किए हुए हैं। जैसे ही हम किसी को देखेंगे हम उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, जैसे हमने पता नहीं कौन सा पहाड़ खोद लिया हो। और बहुत से नेगेटिव फिल्टर भी हमने अपने दिमाग के साथ जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर आई कांट डू दिस, ये भी फिल्टर है। मेरी किस्मत ही खराब है, ये भी एक फिल्टर है। यार जो मैं चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है, ये भी एक फिल्टर है। तो यार स्ट्रेस में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ महदूद इंफॉर्मेशन या सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को फिल्टर करके गलत इनिशिएटिव डिसीजन ले लेता है। सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी सिक्स्थ सेंस मुतासिर होती है। इसको हैंडल करने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव पर्सनल फिल्टर सेट करें और जिंदगी में गलत अंदाजों से बचे रहें। जैसे किसी के बारे में राय कायम करने से पहले या किसी को देखते ही कुछ भी अपना अंदाजा बनाने से पहले 1 मिनट के लिए रुकें, उससे बातचीत करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में जानें, फिर उसके बारे में कोई ना कोई हम डिसीजन लें। ऐसे करना मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से ऐसा हो जाता है। अगर आप किसी की सिक्स्थ सेंस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हैं तो यकीनन उसने अपने दिमाग में बहुत सारे स्पेसिफिक पर्सनल फिल्टर सेट किए हुए होंगे कि उसके सामने आने वाले गलत अंदाजों को 40% तक फिल्टर करके उसको वाइज डिसीजन लेने में मदद करता है। और हम उसे कह रहे होते हैं कि यार क्या बात है, क्या शानदार इंसान है, क्या अक्लमंद इंसान है। बल्कि उसको ये देखेंगे यार उसने अपने माइंड को फिल्टर कैसे किया हुआ है, कैसे उसने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को साइड पे रखा हुआ है और कैसे पॉजिटिव फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए एक वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है अपनी जिंदगी के लिए, दूसरों के लिए। और हम भी इन पर्सनल फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए अपने भी माइंड को एक सेट कर सकते हैं एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए। और दोस्तों आप भी अगर अपने सिक्स्थ सेंस या इनिशिएटिव डिसीजन लेने की एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो करंट इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और पर्सनल फिल्टर को रिलेट करते हुए अपनी सिक्स्थ सेंस का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी समरी मैल्कम ग्लैडवेल की बुक ब्लिंक की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और दूसरों को सिखाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और दूसरे और बहुत से लोगों के साथ भी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगली वीडियो में मिलना तो यार जरूरी है। शुक्रिया, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।